पिछले लेक्चर्स में हमने डिफरेंसेस किए अप टू एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। अब नेक्स्ट है बच्चे बिटवीन द कार्बोक्सिलिक एसिड, और फर्स्ट डिफरेंस है डिफरेंस बिटवीन फॉर्मिक एसिड, डिफरेंस बिटवीन फॉर्मिक एसिड एंड एसिटिक एसिड। इसका ना फार्मूला लिख लो जो HC डबल बॉन्ड OH एंड CH3 C डबल बॉन्ड OH। अच्छा, अब मैंने आपको बताया था एल्डिहाइड कीटोन्स में अगर CH3 C डबल बॉन्ड O ग्रुप है तो हमने कौन सा टेस्ट करना है, आइडोफोम टेस्ट। पर बेटे यहाँ ध्यान रखना है एसिडिक एसिड में ऑल्दो CH3 C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, पर और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार आ जाता है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं वो कीटो ग्रुप की रिएक्शंस नहीं देते। क्यों नहीं देते? बिकॉज बच्चों ड्यू टू रेजोनेंस SAS स्ट्रक्चर। ठीक है, इस करके इन केस ऑफ एसिटिक एसिड आइडोफोम टेस्ट नहीं देना। क्या डिस्टिंक्शन हो सकता है कि जैसे अल्कोहल्स हैं, फिनोल्स हैं, अल्कोहल NaOH से रिएक्ट करता, फिनोल NaOH से रिएक्ट करता है, और जो कार्बोक्सिलिक एसिड हैं दे आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स एंड फिनोल, they react with carbonates and bicarbonates to evolve carbon dioxide, that is give rise brisk effervescence। अब ये डिस्टिंक्शन तो हो गए बिटवीन अल्कोहल, फिनोल्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये दोनों ही कार्बोक्सिलिक एसिड है, फिर इनको तो हम सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करवाएंगे तो दोनों ही ब्रिस्क एफरेवेसेंस देंगे विद कार्बन डाइऑक्साइड। फिर कैसे डिस्टिंक्शन करना है बेटे, इसमें ये देखो ये ग्रुप है फॉर्मेल्डिहाइड ग्रुप। फॉर्मिक एसिड में कौन सा ग्रुप है, HC डबल बॉन्ड O ग्रुप, और ये फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शंस देगा सिर्फ इसलिए क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग कौन सा एजेंट हो जाएगा, जो सिल्वर मिरर टेस्ट है उसमें सिल्वर मिरर टेस्ट में अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट को रिड्यूस करके सिल्वर मिरर टेस्ट दे देगा। ठीक है, इसकी रिएक्शन हम अगर करेंगे, फॉर्मिक एसिड react with tolerance reagent that is ammonical silver nitrate solution to give rise silver mirror। ठीक है, due to presence of formyl group in case of formic acid, a hydrogen attached to carbonyl group, this give rise test of aldehyde and give rise silver mirror test with tolerance reagent। ठीक है, फर्स्ट ये डिस्टिंक्शन। सेकंड है बच्चे formic acid due to presence of hydrogen atom attached to carbonyl group, this give rise white precipitate of mercurous chloride with HgCl2, white precipitate of mercurous chloride with mercury chloride, mean convert mercuric into mercurous। दो डिफरेंस देने हैं विद फॉर्मिक एसिड एंड एसिटिक एसिड। ये ग्रुप बच्चे दोनों में सेम है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, सिर्फ डिफरेंस किस करके आएंगे, ड्यू टू फॉर्माइल ग्रुप प्रेजेंट इन फॉर्मिक एसिड। एक तो ये क्या कर देगा, टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर देगा, और दूसरा बच्चों किसको रिड्यूस कर देगा, मर्क्यूरिक क्लोराइड, और व्हाइट प्रेसिपिटेट दे देगा मर्क्यूरस क्लोराइड की। ये दो डिफरेंस। नेक्स्ट डिफरेंस इज बिटवीन फिनोल एंड benzoic acid। Next difference it is between
phenol and benzoic acid. जो चाहे एसिटिक एसिड में आ जाए, चाहे बेंजोइक एसिड आ जाए, कोई भी एसिड आ जाए, एक टेस्ट जरूर देना है बच्चे. कार्बोक्सिलिक एसिड react with sodium carbonate and sodium bicarbonate to form sodium salt and evolve carbon dioxide in the form of bubbles. That is, when we add sodium carbonate or sodium bicarbonate to carboxylic acid, there is brisk effervescence, show that the compound is carboxylic acid. Whereas with phenol, there is no reaction because phenols are less acidic than carboxylic acid. या हम क्या कह सकते हैं, they are not so strong acid that they can react with weak base. Carboxylic acids are strong acid, can react with weak base, but phenol is not so strong. It reacts with sodium bicarbonate, so there will be no reaction. Second test is with ferric chloride. Phenol give rise buff color. Phenol give rise violet color precipitate with ferric chloride. C6H5OH plus FeCl3 give rise phenoxide, ferric 3 phenoxide, and it is of violet color plus HCl. Whereas in case of acetic acid also give rise precipitate with ferric chloride, that is ferric acetate, and color of these precipitate is buff color. दो डिफरेंस क्या आ जाएंगे बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनोल्स के. Phenols are less acidic than carboxylic acid, so cannot react with carbonates and bicarbonates, whereas carboxylic acid react with carbonates or bicarbonates. कोई भी आ जाए बच्चे acid react with carbonates and bicarbonates to evolve carbon dioxide. That is, there is brisk effervescence, bubbles ने आ जाएंगे ट्यूब में. सेकंड क्या आ जाएगा टेस्ट विद फेरिक क्लोराइड. अगर हम एक्वस सॉल्यूशन फेरिक क्लोराइड का डालेंगे, इन केस ऑफ फिनोल देयर इज वायलेट कलर प्रेसिपिटेट्स, एंड इन केस ऑफ बेंजोइक एसिड, सॉरी हम डिफरेंस कर रहे हैं बेंजोइक एसिड, इन केस ऑफ बेंजोइक एसिड देयर आर buff colored precipitates. Next difference is nitrogen containing compound. फर्स्ट डिफरेंस बच्चों एमीन्स में करते हैं हम, पर ना ध्यान रखना है फर्स्ट डिफरेंस हम करते हैं प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन एंड टर्शरी एमीन. पर अब हम स्टार्ट करेंगे पेयर. हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन ethyl amine and aniline? First difference, how will you distinguish between ethyl amine and aniline? पहले फार्मूला लिख लो बच्चों. C2H5NH2 and C6H5NH2. Both amines are primary amine. So कोई भी टेस्ट ऐसा नहीं कर सकते जैसे कार्बाइल एमीन रिएक्शन है या मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन है, कोई भी टेस्ट हम ऐसा नहीं कर सकते जो इन दोनों को डिस्टिंग्विश कर सके, क्योंकि दोनों ही कौन सी अमीन आ जाएंगी, दे बोथ आर प्राइमरी एमीन्स. फिर कौन सा टेस्ट करना है बच्चों, दैट इज डाई टेस्ट. पहले इसको क्या करेंगे हम, एनिलीन को डाइजोनियम साल्ट में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर इसकी बीटा नेफ्थोल से रिएक्शन कर देंगे और ऑरेंज रेड डाई आ जाएगी. वेयर एज इथाइल अमीन
ड्यू टू एलिफेटिक अमीन डज नॉट गिव राइज डाई टेस्ट। क्या करना है, ध्यान से बच्चे रिएक्शन करनी है हमने। एनिलीन लिया, इसकी किससे करनी है हमने, नाइट्रस एसिड से रिएक्शन। याद रखना है बच्चे, नाइट्रस एसिड जो है दैट इज अनस्टेबल ना। वैसे टेम्परेचर तो 0 to 7 डिग्री सेंटीग्रेड रखना है, पर फिर भी नाइट्रस एसिड क्या है, अनस्टेबल है। इसको अमीन में इन सीटू क्या डालना है, NaNO2 ओब्लिक HCl। क्या होता है बच्चों इन सीटू, SITU। इन सीटू मीन SITU। क्या मतलब है इसका बच्चे, वैसे तो हम क्या करते, एक ट्यूब में एनिलीन लेते, दूसरी ट्यूब में हम नाइट्रस एसिड लेते। दूसरी ट्यूब में कैसे नाइट्रस एसिड बनाते, NaNO2 ओब्लिक, उसमें HCl ऐड कर देते। पर नाइट्रस एसिड क्या है, अनस्टेबल है। फिर हमने कैसे डालना है, NaNO2 और HCl उसी ट्यूब में डालना है जिसमें हमने क्या डाला हुआ है, एनिलीन। एनिलीन, NaNO2, HCl, और नीचे ना बच्चे ब्रैकेट में ऐसे लिख लो HONO, नाइट्रस एसिड। और हमने, हमारे पास क्या बन जाएगा बच्चे, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब ना याद रखना है बच्चों, बेंजीन डाइजोनियम, डाई मीन 2, जोनियम एजो मीन नाइट्रोजन, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब यहाँ इस नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होगी, 4, 3 होनी चाहिए थी। इस करके इस नाइट्रोजन पे क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और क्लोरीन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव। क्या नाम हो गया इसका, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। और इसकी हमने किससे रिएक्शन करनी है बच्चे, it reacts with beta nephthol। okay, this is beta naphthalene से बच्चों क्या बन गया, beta nephthol, and diazonium chloride करो बच्चे, परपेंडिकुलर ले आओ, react with beta nephthol to form azodine, to form azodine। और इसका क्या नाम हो जाएगा बच्चों, 1-phenyl azo 2-nephthol, 1-phenyl azo 2-nephthol azodine। फिर सुनो ध्यान से, अगर हमें डिस्टिंक्शन आ गया बिटवीन इथाइलिमीन एंड aniline, both are primary amine, we cannot distinguish them either by mustard oil reaction or carbylamine reaction। so क्या देना है हमने टेस्ट, डाई टेस्ट। जो एनिलीन है उसका डाइजोनियम साल्ट बना के किससे रिएक्शन करा देनी है, बीटा नेफ्थोल से। और कौन सी कलर की डाई बन जाएगी बच्चे, ऑरेंज कलर डाई। नेक्स्ट है डिस्टिंक्शन बिटवीन इथाइल एमीन एंड डाई इथाइल एमीन। और ये इंपॉर्टेंट कर लो, डिस्टिंक्शन बिटवीन इथाइल एमीन एंड डाई इथाइल एमीन, C2H5NH2 and C2H5 the twice NH। इसमें बच्चों एक एमीन है प्राइमरी एमीन और दूसरी अमीन है सेकेंडरी अमीन ना। इसको कैसे डिस्टिंक्शन करेंगे, अब ध्यान रखना है बच्चे, जो प्राइमरी अमीन है रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म विद अल्कोहलिक KOH। ओके, प्राइमरी अमीन रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म एंड अल्कोहलिक KOH to form very foul smelling isocyanate। क्या, इथाइल आइसोसायानेट। क्या बन जाएगा बच्चों, इथाइल एमीन रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म एंड अल्कोहलिक KOH to form ethyl isocyanide which is
very bad smelling compound. So from foul smell we can say that it is primary amine, whereas with diethylamine, there will be no reaction. With diethylamine there will be no reaction, and this reaction is very important reaction and it is named as कार्बाइल reaction. ठीक है, प्राइमरी अमीन्स कौन सा टेस्ट दे रही हैं बच्चे? कार्बाइल amine reaction, and test is named as कार्बाइल amine test and is given only by प्राइमरी amines. ठीक है, फर्स्ट टेस्ट क्या हो गया कि जो इथाइल अमीन है प्राइमरी अमीन है, react with chloroform and alcoholic OH to give rise very foul smelling isocyanide, and whereas diethylamine does not react with chloroform या does not give rise कार्बाइल amine test. Second test is Hinsberg test. सेकेंड टेस्ट क्या आ जाएगा बच्चे? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंसबर्ग टेस्ट. प्राइमरी एमीन react with हिंसबर्ग रेजेंट, और हिंसबर्ग रेजेंट का भी नाम लिख लो, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड. व्हाट इज द नेम ऑफ हिंसबर्ग रेजेंट? कई बार यही एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज हिंसबर्ग रेजेंट. इट इज बेंजीन सल्फोनाइल C6H5SO2Cl, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड. कब जो क्या बन जाएगा? C2H5NH. It form salt with benzene sulfonyl chloride, which is acidic in nature because of presence of H, and this salt is soluble in aqueous NaOH. C2H5N NaSO2 C6H5. ठीक है, फिर सुनो. प्राइमरी अमीन react with benzene sulfonyl chloride, which is Hinsberg reagent, to form acidic salt which is soluble in aqueous NaOH. ये सेकेंड टेस्ट है. और अगर हम डाईइथाइलएमीन लेंगे बच्चों, इसके पास ओनली एक ही हाइड्रोजन है. हिंसबर्ग रेजेंट रिएक्ट करेगा क्योंकि एक हाइड्रोजन है इसके पास, C2H5 द ट्वाइस NSO2 C6H5, and this salt is, because of no ionic hydrogen, it is insoluble in NaOH. सो प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन का डिस्टिंक्शन बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनसे दो रिएक्शंस करने हैं, कार्बाइल अमीन रिएक्शन और दूसरी हमने क्या करना है, डिस्टिंक्शन बाय हिंसबर्ग रेजेंट. और अगर बच्चे पेपर में टर्शियरी अमीन भी आ जाए फिर उसका क्या हो जाएगा? देयर विल बी नो रिएक्शन, कोई हाइड्रोजन नहीं है और ये एसिडिक इन नेचर है, फिर सारा कुछ ही इनसॉल्युबल है और यहाँ क्या आ जाएगा? नो रिएक्शन विद हिंसबर्ग रेजेंट. ठीक है, कोई भी पेपर में ध्यान रखना है प्राइमरी और सेकेंडरी का है, सेकेंडरी का या टर्शरी का. पर अगर दोनों प्राइमरी अमीन है तो एक एलिफेटिक होगी और एक एरोमेटिक होगी, उसमें आपने डाई टेस्ट देना है. तो एक बच्चे मैंने इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखी थी, क्योंकि जब हम डिस्टिंक्शन करते हैं बिटवीन द प्राइमरी अमीन एंड सेकेंडरी अमीन तो हम कार्बाइल अमीन रिएक्शन करते हैं. और एक बच्चे दूसरा और टेस्ट भी कर सकते हैं, वो जनरली मैंने एक रिएक्शन थी इंपॉर्टेंट अमीन्स के लेसन में, वो लिख लो, हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन. डिस्टिंक्शन बिटवीन द पेयर्स अब खत्म है, पर जो लास्ट लेसन है जिसमें अमीन्स आते हैं, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, उसमें एक टेस्ट ये भी आ सकता है बच्चों. Hoffman mustard oil reaction. Primary amine reacts with carbon disulfide. ठीक है, क्या लेना है हमने?
प्राइमरी एमीन जी कैसे याद रखना है, ऐसे डाल लो ना, सी डबल बॉन्ड एस को ऐसे डालो, एक एच इसमें से निकाल के एस को दे दो और कार्बन के साथ जोड़ दो C2H5 NH ग्रुप। क्या क्या रिएक्शन है, जो प्राइमरी एमीन है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, कार्बन डाइसल्फाइड के साथ रेट करके क्या बना देती है, डाईथायो एल्काइल कार्बमिक एसिड, डाईथायो है ना, कितने सल्फर हैं, 2, डाईथायो एल्काइल react with carbon disulfide to form dithioalkyl carbamic acid which decomposed on heating with mercury chloride, with decompose on heating with mercury chloride to give rise isothiocyanate। फिर समझो क्या है बच्चे, प्राइमरी एमीन react with carbon disulfide to form dithioalkyl carbamic acid which decompose on heating with mercury chloride to form alkyl, यहाँ पे alkyl क्या आ जाएगा, इथाइल, isothiocyanate, and this compound has smell of mustard oil, so this reaction is known as mustard oil reaction। हॉफमैन साइंटिस्ट ने की होगी ये रिएक्शन, इस करके इसका नाम क्या पड़ गया, हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। एंड दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी एमीन फ्रॉम सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमीन। चाहे सेकेंडरी एमीन हो चाहे टर्शियरी एमीन हो, वो रिएक्शन नहीं देगी विद carbon disulfide। So this reaction is used to distinguish between primary amine from secondary and tertiary amine। और एक बच्चे इसका लास्ट टॉपिक जो मेरे को अमीन्स के लेसन में ठीक लगा वो था, हाउ विल यू अरेंज मिथाइल एमीन, डाइमिथाइल एमीन एंड ट्राइमिथाइल एमीन। नोट करो बच्चे, मिथाइल वर्ड यूज कर रही हूं। हाउ विल यू अरेंज मिथाइल एमीन, डाइमिथाइल एमीन, पेपर में ध्यान रखना, इवन एंट्रेंस टेस्ट में भी, ट्राइमिथाइल एमीन इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है जी। और एक एक्वस सॉल्यूशन में कर लेंगे और दूसरा हम करेंगे इन गैसियस फेज, ठीक है। एक्वस सॉल्यूशन में बच्चे हमने 3 हिस्से लेके आने हैं। नंबर 1 इज इंडक्टिव इफेक्ट। पहला इफेक्ट कौन सा लेके आना है हमने, इंडक्टिव इफेक्ट। एमीन्स क्यों है बेसिक इन नेचर, एमीन्स आर बेसिक इन नेचर बिकॉज दे हैव lone pair of electrons on the nitrogen atom, ठीक है। amines क्यों है बेसिक, because there is lone pair of electron on the nitrogen atom। और बच्चों R ग्रुप का पॉजिटिव आई इफेक्ट होने के कारण, R ग्रुप का कौन सा इफेक्ट है, पॉजिटिव आई, इंडक्टिव इफेक्ट पॉजिटिव है। अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर इज मोर इन केस ऑफ एमीन्स देन अमोनिया, इस करके एमीन्स क्या आ जाएंगे, amines are stronger base than ammonia, ठीक है। फर्स्ट चीज तो ये होगी कि जितनी अवेलेबिलिटी लोन पेयर की नाइट्रोजन पे ज्यादा होगी उतना बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा एमीन्स का, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट क्या है बच्चे, प्राइमरी मिथाइल एमीन में एक मिथाइल ग्रुप है, पॉजिटिव आई इफेक्ट, सेकेंडरी में 2 हैं और टर्शरी में 3 मिथाइल ग्रुप है। मींस अवेलेबिलिटी नाइट्रोजन की ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगी बच्चों, टर्शरी में मैक्सिमम
फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। पहला फैक्टर क्या आ गया? इंडक्टिव फैक्ट। दूसरा आ गया स्टीरिक इफेक्ट। मीन जितनी इजीली अवेलेबिलिटी हम इजीली लोन पेयर पे पहुंच सकेंगे उतना वो बेसिक है ज्यादा होगा। और ऑन द बेसिस ऑफ स्टीरिक इफेक्ट, जो स्टीरिक इफेक्ट है वो प्राइमरी पे सबसे कम है और टर्शरी पे ज्यादा, आर ग्रुप है टर्शरी पे सबसे ज्यादा है। ऑन द बेसिस ऑफ स्टीरिक इफेक्ट ऑर्डर इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तीसरा मेजर बच्चों एक्वस सॉल्यूशन में इफेक्ट आ गया सॉल्वेशन इफेक्ट। तीसरा इफेक्ट क्या आ जाएगा? सॉल्वेशन इफेक्ट। इसमें क्या है बच्चे, जब हम प्राइमरी एमीन को एक्वस सॉल्यूशन ले रहे हैं ना, एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे, क्या बन जाएगा? साल्ट, RHH3OH नेगेटिव, एन पे क्या आ जाएगा बच्चे? पॉजिटिव चार्ज। ये R जो ये अमोनियम साल्ट बना, इट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, प्राइमरी अमीन वाटर के साथ रिएक्ट किया, साल्ट बनाया और 3 हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना ली। ये ध्यान रखना है बच्चे, जितनी बॉन्ड फॉर्मेशन होएगी उतनी एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, बॉन्ड फॉर्मेशन क्या कर रही है? रिलीज ऑफ एनर्जी, और जितनी रिलीज ऑफ एनर्जी होगी उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। मींस जो अमोनियम साल्ट प्राइमरी अमीन में बना उसमें स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा थी। अब आ जाओ बच्चों, in case of secondary, R2NH plus water plus OH there is formation of 1 molecule per molecule ले रही हूँ with 2 water molecule। अब आ जाओ बच्चों, in case of tertiary amine, in case of tertiary amine there is minimum hydrogen bonding, that is release of minimum solvation energy. So depending upon solvation, release of solvation energy या depending upon stability of ammonium ion formed, और मैक्सिमम किस में बना बच्चों? प्राइमरी, फिर सेकेंडरी और फिर टर्शरी। अब तीनों फैक्टर को कंबाइन कर दो, इंडक्टिव इफेक्ट, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, फिर आ जाएगा बच्चे स्टीरिक इफेक्ट और फिर आ जाएगा सॉल्वेशन इफेक्ट। बाय कंबाइनिंग ऑल द थ्रीज, the order of basic character is secondary, फिर tertiary और फिर primary, क्योंकि mainly किस पे डिपेंड कर रहा है? इंडक्टिव इफेक्ट पे। secondary, tertiary and primary, that is dimethylamine is more basic than trimethylamine, than मिथाइल एमीन। ये किसमें बच्चों? इन केस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, गैसियस फेज में क्या याद रखना है? गैसियस फेज में ओनली इंडक्टिव इफेक्ट। इन गैसियस फेज प्लस आई इफेक्ट डोमिनेट्स, ऑर्डर इज टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। ठीक है, ध्यान रखना है बच्चे, एक्वस सॉल्यूशन में सेकेंडरी पहले आ रही है, फिर टर्शरी, फिर प्राइमरी, और गैसियस फेज में ओनली इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट्स, सो ऑर्डर इज टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। और अगर बच्चे डाई एथाइल, इनके अगर इथाइल एमीन, डाई इथाइल एमीन एंड ट्राई इथाइलमीन, मतलब
मिथाइल ग्रुप के अलावा अगर कोई एल्काइल ग्रुप है लार्जर तो ओनली इंडक्टिव इफेक्ट लेना है और ऑर्डर क्या हो जाएगा बच्चों, टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरली एग्जाम्स में आ जाता है कि बेसिक कैरेक्टर एमीन्स का कंपेयर करो। बस ध्यान रखना है अगर मिथाइल एमीन है फिर तीनों फैक्टर देने हैं, इंडक्टिव, स्टीरिक एंड सॉल्वेशन। पर अगर गैसियस स्टेट है बच्चे, 1 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है तो ओनली इंडक्टिव इफेक्ट, और अगर अदर देन मिथाइल एमीन है देन आल्सो ओनली इंडक्टिव इफेक्ट। और अगर बच्चे आगे एनिलीन और कोई भी एल्काइल एमीन, अगर RnH2 एंड C6H5NH2 आ जाए तो बच्चों इन केस ऑफ एराइल एमीन्स ड्यू टू रेजोनेंस lone pair on nitrogen is less available as compared to alkyl amines. So क्या याद रखना है, alkyl amines are more basic than aryl amines. ठीक है, RnH2 is more basic than C6H5NH2. बेटे मेरे को जो इंपॉर्टेंट लगे, रिएक्शंस इंपॉर्टेंट लगे, डिस्टिंक्शन बिटवीन द कंपाउंड्स इंपॉर्टेंट लगे, वो मैंने करवा दिए। अब जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम कराएंगे कन्वर्शंस और बच्चों नेमिंग रिएक्शन, और अपने +2 के एग्जाम से पहले ये सभी टॉपिक पढ़ के जाने हैं, डिस्टिंक्शंस के, इंपॉर्टेंट कन्वर्शंस एंड नेमिंग रिएक्शंस। थैंक यू।